हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IBPS RRB 10 का जो भर्ती आया हुआ है इसका ऑनलाइन आवेदन फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इसमें हम रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म प्रिंट आउट तक सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स है वो बता देते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, वो तो पता है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 28/6 तक है, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC के लिए 850 रुपये, और यदि आप ST SC या PH कैंडिडेट आते हैं तो 175 रुपये, ठीक है। इसमें आपका 10,293 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए है। सबसे पहले ऑफिसर असिस्टेंट, इसमें आपका 5,000 के लगभग वैकेंसी है और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिस स्किल 1, इसमें 3,876 पोस्ट है, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसको आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप एक बात ध्यान से सुनिए, यदि आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं और इसके लिए भी एलिजिबल हो स्केल 1 के लिए, ऑफिसर स्केल 1, तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो, इसको भी और इसको भी, ठीक है। यानी कि ऑफिस असिस्टेंट में जो लोग अप्लाई करेंगे इसके अलावा किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना होगा और एप्लीकेशन भी दोनों का अलग अलग लगने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुने ना, यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और इसमें भी एलिजिबल हो तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। हम इसका फॉर्म फिल करके दिखाते हैं, इसी प्रोसेस से आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए आवेदन को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बोला गया है, यदि आप एफिरिंग में हैं और आपका 28/6 तक कंप्लीट हो जा रहा है एजुकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करके हम दिखाते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा तो इसको भी अप्लाई कीजिए, एक बार इसको अप्लाई कीजिए, एक बार इसको, ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ऑफिशियल साइट है IBPS का, वो ओपन हो चुका है। यहाँ आपको आने के बाद क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ आपको अपना बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए फिल कर देते हैं। तो ये देखिए हमने फॉर्म को फिल कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम को फिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद कंफर्म करना है फर्स्ट नेम को, यानी कि इसी नेम को फिर से यहाँ फिल करना है, ठीक है। इसके बाद मिडिल नेम है तो इसको फिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट नेम को फिल कर दिए हैं। इसके बाद कंफर्म लास्ट नेम। मान लो आपका नेम इस तरह से होता, भीम कुमार राज, इस तरह से होता है 3 वर्ड में, ठीक है। तो आप किस तरह से फिल करते हैं, फर्स्ट नेम में आप क्या करते हैं, भीम को फिल कर देते, ठीक है। इसके बाद मिडिल नेम में कुमार को फिल करते, ठीक है। इसके बाद लास्ट नेम में राज को, ठीक है। तो मेरा नाम है वो 2 ही वर्ड का, इसलिए हम फर्स्ट नेम में फिल किए हैं और लास्ट नेम में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर को फिल कर देना है, ठीक है। कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर को, सेम इसी तरह फिल करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी को फिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो डोमेन नेम है @gmail.com, इसको यहाँ आप मत फिल कीजिए, इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है यहाँ से डोमेन नेम, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप डोमेन नेम को सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, gmail.com। इसके बाद फिर से यहाँ आपको कंफर्म करना है ईमेल आईडी को, ठीक है। तो ईमेल नेम फिल किए, इसके बाद डोमेन नेम है जो @gmail.com, यहाँ आपको सेलेक्ट नहीं करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको फिल कर देना, ठीक है। यहाँ आपको सेलेक्ट करने दिया है डोमेन नेम और यहाँ आपको लिखना ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो सिक्योरिटी कैप्चा है इसको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। फिल कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है, ओके। तो ये देखिए बेसिक डिटेल्स फिल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, ये आपका ईमेल में और मोबाइल में भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है। आप फ़ोटो और सिग्नेचर का गाइडलाइन देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि क्या साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें क्लिक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए फ़ोटो का डायमेंशन दिया हुआ है
जो आपका जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, 4.5 इंटू 3.5 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो 20 से 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। अब फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड रखिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो है सिग्नेचर, हाँ आपका जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक इंक से, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, 140 बाय 60 पिक्सल का, ठीक है। और फाइल साइज़ आपका 10 से 20 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर को हम अपलोड करते हैं। चूज फाइल, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो ये देखिए 44 KB का है, वाइट बैकग्राउंड को रखे हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। चूज फाइल, फाइल्स पे जाते हैं। तो ये देखिए सिग्नेचर मेरा कितना है, 13 KB, 10 से 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको अपना कुछ और बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। कैटेगरी, आपका क्या कैटेगरी उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके। इसके बाद आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो एस कीजिए। यदि आप एस कीजिएगा, PWD में आते हैं तो आपको और भी डिटेल्स फिल करना है। और नो कीजिएगा तो आपका ये सब फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ बोला हुआ है जो 1984 में दंगे हुए थे उससे आप अफेक्टेड है तो एस कीजिए, वरना नो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये सब जो भी है ये सब आगे ऊपर का फिल करने का वो PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यदि आप एस करेंगे PWD में तो आपको ये सब फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी कि आप किस धर्म से आते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी में आते हैं तो एस कीजिए, वरना नो कीजिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो आप एस कीजिए। एस कीजिएगा तो आपको थोड़ा डिटेल्स फिल करना होगा कि कितना पीरियड तक किए हुए हैं, ठीक है। अब नहीं है एक्स सर्विसमैन तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। वोमेन के लिए यदि आप डाइवोर्स्ड वोमेन हैं, इसके अलावा आप विडो हैं तो एस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपसे पूछा हुआ है यदि आप पहले RRB में अपीयर हुए हैं तो एस कीजिए। और यदि एस कीजिएगा तो आप कितने अटैम्प्ट लगाए हैं उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। यदि यहाँ आपका केवल मेंस काउंट होता है, ठीक है। यदि आप पहले अपीयर हुए हैं और मेंस में क्वालिफाई हुए हैं, मान के चलो हम 2 बार क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 कर देंगे। इसके अलावा किसको किसको क्वालिफाई किए थे उसको सेलेक्ट कर देना यहाँ से, ठीक है। ओके। और यदि आप पहले नहीं क्वालिफाई हुए मेंस में तो आप नो कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेशनैलिटी को सेलेक्ट कर देना अपना इंडियन। इसके बाद स्टेट यूटी, किस स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ प्री एग्ज़ाम का आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ मेंस एग्ज़ाम ये सब सेलेक्ट कीजिए जहाँ भी आप चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आप कौन सा आईडी लेके आना चाहते हैं एग्ज़ाम के टाइम उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कौन सा आईडी लाना है। सो पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड जो भी लाना है। आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आईडी प्रूफ नंबर यानी कि यहाँ अपना आधार नंबर को फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ मीडियम चूज करना है एग्ज़ाम पेपर का, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसी को आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर देना है, जो भी है डे को सेलेक्ट किए। इसके बाद मंथ को और किस ईयर में हुआ है आपका बर्थ उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, हो गया। इसके बाद जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यदि आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर थे तो यस कीजिए, वरना नो, ठीक है। इसके बाद मैरिजियल स्टेटस मैरिड, अनमैरिड, विडो जो भी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ अपना पिताजी का नेम को फिल करना है। यहाँ आप फुल नेम फिल कीजिएगा, जिस तरह से नेम में था फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरह था, उस तरह ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक ही बॉक्स में आपका फुल नेम लिखना है अपना पिता का, ठीक है। उसी तरह से मदर नेम एक ही बॉक्स में अपना फुल नेम लिखिए माता का नेम को, ठीक है। इसके बाद एड्रेस को फिल करना है, आपका जो भी एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट, किस स्टेट से आप आते हैं, होम स्टेट अपना सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद पिन कोड
जो भी पिन कोड है हो गया, ठीक है। यदि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर जो फिल किए थे ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा एरर दिखा रहा है, ये वाला भी सेलेक्ट करना है। जीएसटी इनवॉइसिंग, कोई भी एड्रेस को सेलेक्ट कीजिए इसमें, ठीक है। यदि आप इसी तरह से कहीं मिस्टेक करेंगे तो आपको यहाँ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। नो कर देते हैं, यानी कि कहीं आप फिल करना भूल जाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं। यहाँ भी देखिए ईयर नहीं सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, हो गया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस, सबसे पहले आपका जो है एग्ज़ाम पास्ड, इसको सेलेक्ट करना है। जो लोग अपीयरिंग में है उसका 28/6 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मान के चलो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो भी डिग्री है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, अदर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या किए थे उसको लिख देना है, हो गया। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करना है, मंथ को, किस मंथ को पास हुए थे, ठीक है। इसके बाद ईयर, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएशन किस ईयर को पास हुए थे, किस डे, किस मंथ और किस ईयर को, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको परसेंटेज बताना है। इसके बाद ग्रेड, हो गया, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, इसमें यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप एस कीजिए, ठीक है। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो आप 8 या फिर उससे अधिक लेवल में, यानी कि 9, 10 या फिर 11, 12 इसमें पढ़े हैं या नहीं, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ एस कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज था, हिंदी, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसी स्टेट से आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप एस कीजिए, ठीक है, और डिटेल्स को फिल कीजिए, नहीं है तो आप नो कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ये ऑप्शन आपका SC ST के लिए आता है। यदि SC ST या फिर माइनॉरिटी में आते हैं और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए तो आप एस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताया हुआ है कि यदि आप कोई ऑफेंस किए हैं और आपके अगेंस्ट कोई सेंटेंस आया है तो आप एस कीजिए या फिर नो, यहाँ आप सब लोग नो कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज नोन, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको पता है उसको आप बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ फिल कर देते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसको बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ आपको बैंक का प्रेफरेंस फिल करना है। हम झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं, उसमें एक ही बैंक है, ठीक है। यदि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे तो एक से अधिक बैंक का लिस्ट आ सकता है इस तरह से, ठीक है। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक से अधिक बैंक का डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस अपने अनुसार से दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर हम टिक कर देते हैं, हो गया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए डिटेल्स शो कर रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल्स को। चेक करने के बाद आप क्या कीजिए, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फोटो, इस पर क्लिक कीजिए। आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई सिग्नेचर, इस पर भी क्लिक कीजिए, ठीक है। आई एग्री, यहाँ पूछा हुआ है जो आप फॉर्म फिल किए हैं वो आईडी से मैच कर रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ओके। तो यहाँ आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, राइट मत दीजिएगा, ठीक है। आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर दीजिए ब्लैक इंक से, ठीक है। इसके बाद हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके लिए क्या कीजिए, A4 साइज़ का जो पेपर आता है उसमें ले आइए, ठीक है। उसमें आप अपना हैंड रिटेन डिक्लेरेशन लिख दीजिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। उसका जो फाइल साइज़ के बारे में है उसका डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा गाइडलाइंस में, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का डिटेल्स दिया हुआ है। डायमेंशन आपका क्या है, 240 बाई 240 पिक्सल, यानी कि लेंथ और ब्रीथ दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका फाइल साइज है कितना होना चाहिए, 20 से 50 KB का, ठीक है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको वाइट पेपर पे देना है। ब्लैक और ब्लू दोनों इंक यूज़ कर सकते हैं इसमें केवल, ठीक है। इसके बाद सभी में आपको ब्लैक का यूज़ करना है, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद हैंड रिटेन डिक्लेरेशन है
वो आप कैपिटल में मत लिखिए, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिखिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। और डायमेंशन है कितना होना चाहिए, 800 बाई 400 पिक्सल का, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है 10 बाई 5 सेंटीमीटर। और इसका जो फाइल साइज़ है कितना होना चाहिए, 50 से 100 KB का, ठीक है। आप इसको वाइट पेपर पे लिखिए, ठीक है, वाइट पेपर पे, और केवल ब्लैक इंक ही यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अपलोड कर देते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, चूज फाइल, क्लिक करते हैं, थंब इम्प्रेशन को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अपलोड हो चुका है, इस तरह से शो करेगा, ठीक है। इसके बाद हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, चूज फाइल, इस पर क्लिक करते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं, इसके बाद सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है हैंड रिटेन डिक्लेरेशन को, ठीक है। आई कोमा भीम दास यानी कि अपना नेम को लिखना है, ठीक है। इसके बाद कोमा देके हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कोमा ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से समझ गए ना। इसका जो स्टेटमेंट है हैंड रिटेन डिक्लेरेशन का, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये कैप्चा को डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ओके। इसके बाद यहाँ देखिए पेमेंट का पेज खुल चुका है, ठीक है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ सिक्योरिटी कोड फिल कीजिएगा, इसके बाद आप सबमिट कीजिएगा तो आपका पेमेंट का गेटवे है खुल जाएगा, ठीक है। हम इसको डेमो दिखा रहे हैं इसलिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करेंगे, ठीक है। फ़ी पे करने के बाद आप एप्लीकेशन प्रिंट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो शो करेगा इस तरह से, ठीक है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ आप प्रिंट एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। सेव हो गया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल में आप नए हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।